ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियाँ ही असुर संहारनी है। 28/7/72। अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियाँ ही असुर संहारनी है। बाप द्वारा आने से ही मुख्य 2 वरदान मिले हैं। उन मुख्य 2 वरदानों को जानते हो? पहले आने से यही 2 वरदान मिले हैं। कौन 2 से वरदान मिले हैं? योगी भव और पवित्र भव। दुनिया वालों को भी 1 सेकंड में 35 वर्षों के ज्ञान का सार इन्हीं शब्दों में सुनाती हो ना। पुरुषार्थ का लक्ष्य व प्राप्ति भी यही है ना। वह संपूर्ण स्टेज व सिद्धि की प्राप्ति तो यही होती है। तो जो पहले आने से वरदान मिले वह स्मृति दिलाए कि आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है। क्या यह पहली स्मृति का यह वरदान प्राप्त करते करते जीवन में यह दोनों ही बातें धारण कर ली है? तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो पहले आने से वरदान मिले वह स्मृति दिलाई कि आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है। क्या वह पहली स्मृति वह यह वरदान प्राप्त करते जीवन में यह दोनों ही बातें धारण कर ली है, अर्थात योगी भव और पवित्र भव। ऐसी जीवन बन गई है कि वे बना रही हो, धारणा मुक्त बन गए हो, धारण करने हो तो बहुत कॉमन बात है ना। सारे दिन में अनेक बार यह 2 बातें वर्णन करते होंगे तो यह 2 बातें धारणा हो गई व हो रही है। अगर योगीपन में जरा भी वियोग है, भोगी तो नहीं कहेंगे। बाकी रहा यह 2 स्टेज, तो कब माया योगी और वियोगी बना देती है। तो योग के साथ अगर वियोग भी है तो योगी कहेंगे क्या? आप लोग स्वयं ही औरों को सुनाती हो कि अगर पवित्रता में जरा भी अपवित्रता है तो उसको क्या कहेंगे? अभी भी वियोगी हो गया, वह वियोगी बन जाते हो क्या? चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने के कारण दोनों के ही चक्र लगाती हो क्या? कब योग कब वियोग में? आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को इस चक्र से निकालने वाले हो ना, कि बाप निकालने वाला है और आप चक्र लगाने वाले हो। तो जो चक्र से निकालने वाले वह स्वयं ही चक्र लगाते हैं, तो फिर सभी को निकालेंगे कैसे? जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, तभी अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करती हो कि इन भक्ति से चक्रों से छूटे। ऐसे ही वह है तन द्वारा काटना और यह है मन द्वारा चक्र काटना। तो तन द्वारा चक्र लगाना आप छोड़ दिया, बाकी मन का चक्र भी नहीं छूटा। कब योग वह मन द्वारा ही तो चक्र लगाती हो। तो अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या कि जो मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में ला देवे? अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है? अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है। अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहम दिल बनकर रहम करने का समय आया है। तो क्या अब तक अपने ऊपर ही रहम नहीं किया है? अब तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं के सेवा प्रति कर्तव्य में लगाने की है। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना वह समय नहीं है। अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याणी गाई हुई है कि स्वयं कल्याणी हो। नाम क्या है और काम क्या है? नाम एक, काम दूसरा। जैसे अलौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती, तो समय व शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हो तो जो भी शक्तियाँ व समय व रचना के प्रति लगाते तो अब कौन हो? अब मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बनी हो, विश्व के उद्धार मूर्त नहीं बनी हो, विश्व के आधार मूर्त नहीं बनी हो। जैसे शक्तियों का गायन है कि 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, तो क्या अपने से आसुरी संस्कार व अपवित्रता को सेकंड में संहारने किया है? वह दूसरों प्रति संहारनी और अपने प्रति नहीं। अब तो माया अगर सामना भी करो तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए? जैसे छुई मुई का दृश्य देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य को जरा भी हाथ लगता है तो शक्तिहीन हो जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता। तो आपके सिर्फ 1 सेकेंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आई है। बाबा कहते हैं अब तो यही सोचो कि विश्व के कल्याण प्रति ही थोड़ा सा समय रहा हुआ है, नहीं तो विश्व की आत्माएं आप लोगों को उलाहना देंगी कि आप लोगों ने 35 वर्षों में इतनी पालना ली, फिर भी कहती हो योगी भव पवित्र भव।
बन रहे हैं और हमको कहती हो 4 वर्ष में ही वर्षा ले लो, फिर आपका ही उलाहना आपको देंगे। फिर आप क्या कहेंगे? यह जो कहते हो कि अभी बन रहे हो, बनेंगे, करेंगे, यह भाषा भी बदलनी है। अभी मास्टर रचयिता बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। अब अपने पुरुषार्थ के समय बीत गया। अब दूसरों को पुरुषार्थ कराने में लगाओ। जबकि कहते हो दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला सर्व का भला। इसी लक्ष्य को हर सेकंड स्मृति में रखो। जो अपने प्रति समय लगाते हैं और दूसरों की सेवा में लगाने में से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो ही जाएगी। अब अपनी तरक्की करने के लिए पुराने तरीकों को चेंज करो। जैसे समय बदलता जाता है, समस्याएं बदलती जाती, प्रकृति का रूप रंग बदलता जाता, वैसे अपने को अब परिवर्तन में लाओ। वही रीति रस्म, वही रफ्तार, वही भाषा, वही बोलना, वही बदलना, अभी बदलना चाहिए। आप अपने को नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? जैसे तमोगुणी अति में जा रहा है, तमोगुण, यह अनुभव होता है ना कि तमोगुण अति में जा रहा है, तो आप फिर अतीन्द्रिय सुख में रहो। वह अति गिरावट की तरफ और आप उन्नति की तरफ। उन्हों की गिरती कला, आपकी चढ़ती कला। अभी सुख को अतीन्द्रिय सुख में लाना। इसलिए अंतिम स्टेज का यही गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। सुख की अति होने से विशेष अर्थात दुख की लहर के संकल्प का भी अंत हो जाएगा। तो अब यह नहीं कहना कि करेंगे, बनेंगे, बनकर ही बना रहे हैं। अब सिर्फ सेवा के लिए इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं। नहीं तो जैसे बाबा अव्यक्त बने वैसे आपको भी साथ ले जाते। लेकिन शक्तियों की जिम्मेवारी अंतिम कर्तव्य का पाठ ढूंढा हुआ है। सिर्फ इसी पाठ के लिए बाबा अव्यक्त वतन और आप व्यक्त में हो। व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य आप आत्माओं का है। तो जिस कर्तव्य के लिए इस स्थूल वतन में अब तक रहे हुए हो, उसी कर्तव्य को पालन करने में लग जाओ। जब तक बाप भी आप सभी का सूक्ष्म वतन में आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि घर तो साथ चलना है ना। आपके बिना बाप भी अकेले घर में नहीं जा सकता। इसलिए अब जल्दी जल्दी इस स्थूल वतन के कर्तव्य का पालन करो, फिर साथ घर चलेंगे, वो अपने राज्य में राज्य करेंगे। अब कितना समय अव्यक्त वतन में आवाहन करेंगे? इसलिए बाप समान बनो। क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? तो जैसे बाप ने हर संकल्प, हर कर्म बच्चों के प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति लगाया, वैसे ही फॉलो फादर करो। अच्छा, ऐसे हर संकल्प, हर कर्म विश्व का कल्याण अर्थ लगाने वाले, बाप समान बनने वाले बच्चों प्रति याद, प्यार और नमस्ते। तो इस महावाक्य में बाबा क्या बोले? योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त करनी चाहिए। वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होना, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। तो पहले ही मालूम होने कारण कभी भी हार नहीं खाएंगे। ओम शांति।